नमः समस्तभूतानां मादिभूताय बुर्भुते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सारगर्भित विषयों को लेकर गूढ़तम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी, इंदिरा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कांति देने वाला या प्रभा देने वाला, आभा देने वाला, तेज देने वाला, उच्च पद देने वाला या लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाला या लक्ष्मी के जैसा स्थान देने वाला। लक्ष्मी जी का एक नाम इंदिरा है, यानी कि उनकी प्राप्ति करने वाला यह जो व्रत है उसका नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। इस समय पितृपक्ष चलता होता है और पितरों की कृपा प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन समय अगर कोई है तो वो है इंदिरा एकादशी। हमारे पितृ जिन्होंने अपने शुभ कर्मों से पितृलोकों को प्राप्त किया है और वहाँ पे देवतुल्य बनकर बैठे हैं, तो उनको मोक्ष की ओर गति करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए जो विधि विधान से हम नियम से जो एकादशी करते हैं वह दिन यानी यह इंदिरा एकादशी का दिन। यह एकादशी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु नारायण का चातुर्मास भी चलता होता है और पितृपक्ष का समय होता है, उस समय यह एकादशी आती है। इसलिए विष्णु नारायण की कृपा प्रसादी को प्राप्त करते हुए हम भगवान पितरों को, हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को और हमारे पूर्वजों को जो भी नाम दे, जो भी शब्द दे, उन सबको मोक्ष की गति को प्राप्त करवाने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए यह एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान के पास 28 प्रकार के नरक होते हैं, उसमें से पू नाम का भी एक नरक है। यदि हमारे पितृ किसी कारणवश ऐसे किसी नरक में यातना भोग रहे हैं तो उस यातना में से मुक्ति देने के लिए भी हमें यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। हाँ, विधि विधान और नियमों के आधार पर अगर हम यह एकादशी का व्रत रखते हैं तो अवश्य ही हमारे पितृ मोक्ष की गति को प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं किस ढंग से हम इस एकादशी का व्रत करें और इस व्रत की कथा क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को यह प्रश्न पूछा था कि परिवर्तनीय एकादशी के बाद जब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है उसके बाद हमें पितृ याद आते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से मिले हुए संस्कारों से ही हमारा जीवन परिवर्तित होता है। तो किस ढंग से और किस दिन हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे पितृ मोक्ष की गति को प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसा बताया था कि मैं सतयुग की एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। सतयुग के समय में इंद्रसेन नाम का महिष्मती नगर का एक परम प्रतापी, परम ओजस्वी, परम तेजस्वी, परम धर्मनिष्ठ राजा हुआ करता था। उस राजा ने अपने शुभ कर्मों से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया था। राजा के कारण, राजा के होने से, राजा के धर्म से, राजा के ज्ञान से, राजा की भगवान विष्णु के प्रति आस्था से उसका जो राज्य था वो सुसंस्कृत था, सुयोग्य था, सुनिश्चितता से अच्छे कामों में व्यस्त रहता था। सभी जगह पे सुख सुविधा, संपन्नता और शांति व्याप्त थी। एक बार राजा जब सभा में बैठे थे तब नारद जी वहां से पसार होते हैं और नारद जी राजा के सामने आकर कहते हैं कि मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। राजा अपने आसन पर से उठ जाते हैं, वहां पे नारद जी को बिठाते हैं, उनको अर्घ्य आदि देते हैं, उनके पैरों का प्रक्षालन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके मुझ पर आप अगर प्रसन्न है तो मुझे ये बताइए कि आप क्या संदेश लेकर आए हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं कुछ समय पहले यमलोक में गया था और उस यमलोक में आपके पिता मुझे मिले थे। किन्हीं कारणों की वजह से या एकादशी व्रत का विखंडन करने से या उनके द्वारा कुछ धर्म की क्षति होने के कारण आज वो यमराज के वहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो शक्तियाँ नहीं है जिनसे वो अपने आप का उद्धार कर सके।
इसलिए उन्होंने यह संदेश भेजा है कि पुत्र, पू नाम के नरक में से तारने वाला जो होता है वो पुत्र होता है या पुत्री होती है। तो इस नरक की यातना से मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको विधिवत तुम्हें करना है और उसका पुण्य संकल्प के साथ मुझे अर्पित करना है, जिससे मैं मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकूंगा और पुण्य लोकों तक पहुंच जाऊंगा। नारद जी के संदेश देते ही जब भी यह एकादशी आती है तब इंदिरा एकादशी का व्रत नारद जी के कहे अनुसार उनके शब्दों पर भरोसा करते हुए इंद्रसेन नाम का जो राजा था वो निभाता है। साथ ही प्रजा भी उनके पिता का और या पूर्व राजा का मोक्ष करवाने के लिए उस क्रिया में जुड़ जाती है, उस उपासना में जुड़ जाती है और उस आराधना में जुड़ जाती है, जिसके पुण्य प्रभाव से राजा को मोक्ष की गति प्राप्त होती है। यानी हमें हमारे पितरों को यदि मुक्ति दिलानी है तो उसकी जिम्मेवारी हमारे पर होती है। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, हाँ, धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ होते हैं और आज की जो पीढ़ी है वो धर्म के साथ साथ विज्ञान अगर जुड़ जाता है तो ही ज़्यादा भरोसा करती है। इसलिए मैं विज्ञान की दृष्टि से अगर कहूँ तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारा जो शरीर होता है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, जैसे कि जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश जिसको हम कह सकते हैं, और भूमि। इन पंच महाभूतों से बना हुआ जो शरीर है उसके पास कुछ भी चीज को पकड़ने का, यानी कि अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी का ग्लास हाथ में पकड़ सकता हूँ या ले सकता हूँ, वो हमारी भूमि तत्व का कारण है। हमारे अंदर वो भूमि तत्व है, जमीन तत्व है, इसके कारण ही हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मृत्यु होने के बाद जो भी शरीर था उसको हम अग्निदाह देते हैं या दफन विधि देते हैं तो उसमें जमीन तत्व जमीन के पास चला जाएगा, पानी तत्व अग्नि के कारण या जमीन के कारण सूख जाएगा या अग्नि के कारण जल जाएगा, वायु बन जाएगा, बाष्प बन जाएगा। अग्नि तत्व में अग्नि तत्व समा जाएगा। अब बचे केवल दो तत्व है, तेज और वायु। और तेज और वायु जो तत्व बचे हैं वो संकल्पनाओं से ही अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो संकल्पनाएं हम पृथ्वी से कैसे भेज सकते हैं? तो उसका एक आराधन होता है तपश्चर्या, दूसरा एक रास्ता होता है मंत्र जप, तीसरा एक रास्ता होता है सुयोग्य दान। और इन तीनों का हम आराधन कर सके ऐसा कोई दिन होता है, वो होता है एकादशी। तो पितरों को मोक्ष चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास तरंगे है, तो तरंगे पृथ्वी पर ऐसे कौन से द्रव्य है जो उन तरंगों को वहां तक पहुंचाते हैं, यानी कि पवित्रम चीजें। तो सबसे पहले अगर पृथ्वी पर जो पवित्रम चीजें आती है वो होता है घृत यानी कि घी, फिर होता है दूध, फिर होता है गंगा जल यानी पानी, फिर होता है हरी भरी घास यानी कि दुर्वा, फिर होता है बेलपत्र। जो अनाज के दाने हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो होते हैं जौ और तिल। इन चीजों में ऐसी शक्ति होती है जो पितृलोक तक वो किरणें पहुंचाने में सहायक हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में हम श्राद्धादिक कर्म करते हैं, श्रद्धा से किया गया हुआ कर्म उसको श्राद्ध कहते हैं, और उस श्राद्ध से हम हमारे पितरों को तृप्ति दे सकते हैं। इसलिए हमें इस एकादशी से हमारे पितरों को तृप्ति देने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को संकल्प के साथ पूजित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के आराधन में हम मन लगाकर उनकी आराधना करेंगे। साथ ही षोडशोपचार, त्रिंशोपचार या राजोपचार या उत्तम मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु की सांगोपांग किसी विद्वत ब्राह्मण के द्वारा पूजन विधि कराएंगे। और साथ में जो भी हमारे इष्ट, जो भी हमारे पितर या जो भी हमारे पितृ जो पितृलोक में देवतुल्य बनकर बैठे हुए हैं या किसी कारणवश यम मार्ग में फंस गए हैं तो उनको उतारने का ये उत्तम दिन है। इस एकादशी का व्रत रखने से शास्त्र यहाँ तक कहता है कि पितरों को मोक्ष की गति प्राप्त होती है, हमारे घर में धन संपत्ति प्राप्त होती है। धनक कनक समृद्धि रस्तु, यानी पुत्र पौत्रादिक समृद्धि रस्तु, और धनक कनक, धन और कनक यानी कि सोना, सुवर्ण। तो सुवर्ण की अगर प्राप्ति करनी है, हमारे घर में सुख सुविधा और संपदा की प्राप्ति करनी है या संपन्नता हमको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अगर कोई मार्ग है तो वो होते पितृ। अविच्छिन्न संतति अगर हमें प्राप्त करनी है तो भी हमें पितरों को तृप्त करना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन, वैसे तो 10वीं तिथि के दिन ही हमें संकल्प कर लेना चाहिए, रात्रि जागरण के बाद अल्प भोजन करते हुए
भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लीन होते हुए श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गोपाल कृष्णाय नमो नमः, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसे उत्तम मंत्रों से या विष्णु सहस्त्र के पाठ से या तुलसी के दल से भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम के निर्गुण रूप को पूजित करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन जो हमने संकल्प किया है वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए, केवल हमारे पितरों के लिए ही होना चाहिए कि उनकी गति को आप आगे बढ़ाएं, उनको मोक्ष का मार्ग दे दीजिए। हमारे प्रार्थना से, हमारी यहाँ से भेजी हुई पूजा की तरंगों से, हमारी यहाँ से भेजी हुई आराधना की तरंगों से, हमारी यहाँ से भेजी हुई इच्छाओं की तरंगों से, यहाँ से भेजी हुई मंत्रों के तरंगों से वहाँ तक वो गति पहुँचती है और जिससे उनका मोक्ष का मार्ग सुसज्ज हो जाता है। एकादशी का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन द्वादशी का दिन भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वादशी के दिन हमें उस किए हुए तपस्या का फल प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और वह अवसर हम किस आधार से ले सकते हैं? तो एकमात्र अगर वो आधार है तो वो होता है दान, सुयोग्य पात्र को दान। शास्त्र कहता है उस दिन किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाना चाहिए, हो सके तो सुवर्ण का दान, अगर हम सक्षम है तो सुवर्ण का दान देना चाहिए। अगर हम सुवर्ण का दान नहीं दे पाते हैं तो किसी चांदी के पात्र को दान देना चाहिए। अगर हम चांदी का पात्र दान नहीं कर सकते हैं तो कांस्य पात्र भी हमें दान करना चाहिए। अकेला कांस्य पात्र दान करने से सिर्फ सिद्धि नहीं मिलेगी, कांस्य पात्र के साथ साथ कुछ अन्न और उसमें भी चावल के साथ हमें किसी योग्य व्यक्ति को पात्र और चावल दान दे देने चाहिए, जिससे हमारे मन की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, पितृदोष भी हमारा निवारित होता है और पितृपक्ष के अंदर हमने जो पितरों को तृप्ति देने के लिए जो संकल्प किया था वो भी सिद्ध हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी के पितृ मोक्ष की गति को प्राप्त कर सके और उत्तम लोक में स्थान प्राप्त कर सके। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में उनका स्थान निरंतर बना रहे, इसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।